खुशामदीद कहते हैं आपको अपने एंगल गेम के दूसरे लेसन के अंदर। और उम्मीद है कि इस एंगल गेम के बाद आप खुद से अपने एंगल गेम्स जो हैं वो बना के और एक्सपर्ट जो है एंगल गेमर बन सकते हैं। चलें, तो इसमें जो है इस हमारे इस प्रॉब्लम में या इस एग्जांपल के अंदर ये ऊपर वाला एंगल हमें पता है कि ये 41 डिग्रीज है, और ये दूसरा एंगल जो है ये 113 डिग्रीज है, और ये दूसरा एंगल हमने 101 डिग्रीज कहा कि ये हमें मालूम है कि ये हमारे पास पहले से हमें पता है कि ये है। अब हमारा जो गोल है या मसलन मकसद है इस गेम के अंदर वो ये है कि ये जो हमने एंगल बनाया है इसकी वैल्यू क्या है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें यहाँ पर और इस चैलेंज को कबूल करके और इस सवाल को सॉल्व करके दिखाएं, और वापस आके आप देख सकते हैं कि हमारी और आपकी जो हमने सॉल्व किए हैं वो दोनों आंसर सेम है या नहीं। चलें, हम इसको सॉल्व करते हैं अब। तो इस एंगल को हमें मालूम करना, ठीक है। अब क्या 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 हमारे पास पॉसिबल जो है वो तरीके हैं इसको हल करने के लिए। हम सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके जो है इस एंगल को निकाल सकते हैं अगर दूसरा वाला एंगल हमें पता हो। या दूसरी एक अप्रोच ये हो सकती है कि ये जो एंगल है ये एक ट्राइंगल का एक हिस्सा है, यानी एक ट्राइंगल में एक एंगल ये भी है। अगर उस ट्राइंगल के बाकी दो एंगल्स हमें पता चल जाएं, ये वाले दो जो हमने अभी ड्रॉ किए हैं, तो हम ये वाला भी जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है जो हमें मालूम करना है वो हम निकाल सकते हैं। तो तो अगर आप चाहें तो हमने आपको जो है इस वक्त इतनी हिंट्स दे दी हैं कि आप चाहें तो यहाँ पर अपना वीडियो जो है ये रोक के और इसको सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं और वापस आके देख सकते हैं कि हमारा और आपका आंसर सेम है या नहीं। ठीक है, चलें अब हम अपना इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। तो अब 101 एंगल हमें मालूम है, इसके जो उल्टे हाथ पे जो एंगल है वो हम मालूम कर सकते हैं कि वो 79 डिग्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इनका सम 180 डिग्रीज है, साफ नज़र आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है। आ, और अब ये जो एंगल अभी हमने ड्रॉ किया इसकी वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है इसमें तीन एंगल्स हैं जिनमें से एक हमें मालूम है, एक मालूम करना है, एक और पता चल जाए। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो है एंगल ये किसी और ट्राइंगल का तो हिस्सा नहीं है। तो हमने अभी आप बताया कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो अभी हमने अपना जो है पॉइंटर इसके ऊपर घुमाया, ये वाला जो हम घुमा रहे हैं ये भी एक ट्राइंगल है। इसके अलावा ये एक और ट्राइंगल का हिस्सा भी है, और हम आपको वो ट्राइंगल जो है वो कलर करके दिखाते हैं कि ये ऐसा कौन सा ट्राइंगल है कि जिसमें ये देखिए हमारी जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की रेड वाली, ये ट्राइंगल की एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई। और आप देखते जाएं कि इस ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स हमें मालूम हैं और कितने नहीं मालूम हैं। और जनाब अब ट्राइंगल बनने के बाद आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स जो हैं वो पहले से दिए हुए हैं। सिर्फ ये वाला एंगल जो हमें निकालना है ये अननोन है या नहीं हमें मालूम है इसकी वैल्यू, लेकिन अब इस ट्राइंगल को बनाने के बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना या मालूम करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये जो है तमाम एंगल्स जो हैं इसको हम चलें जी का नाम दे देते हैं इस एंगल को, और जी प्लस 113 प्लस 41, इन ये सारा सम जो है किसके बराबर होना चाहिए, ये 180 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं। ठीक है, और हमें ट्राइंगल्स के एंगल्स की प्रॉपर्टी पता है, तो जी की वैल्यू जो है वो अब आसानी कैलकुलेट की जा सकती है। जी प्लस 154, 113 प्लस 41 154 हो गया, ये है इक्वल टू 180, और जी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 154 जो 26 डिग्रीज हो गया। ठीक है, अगर हमने सही सब्ट्रैक्ट किया तो 26 डिग्रीज इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास जी की वैल्यू पता चल गई। अब आप बताइए कि अब आप ये जो एंगल हमें निकालना है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ये देखिए हमारे पास ये छोटा जो है ये ट्राइंगल है, इसके तीन एंगल्स में से दो एंगल्स हमें पता है जो हमने अभी कैलकुलेट किए दो, तो बाकी एक्स जो है वो एक्स प्लस जी जो अभी हमने 26 डिग्रीज निकाला प्लस 79, ये क्या होना चाहिए इसका सम, ये 180 डिग्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं। और x की वैल्यू जो है वो निकल आई, पहले 26 और 79 को ऐड कर दें तो 105, x प्लस 105 बराबर है 180, और x हो गया 75 डिग्रीज जो 180 माइनस 105 से हमें मिला। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई कि 75 डिग्रीज, और हमारा सवाल यहाँ पर ख़त्म, हल हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया। अच्छा, और
अगेन इस तरह के बहुत सारे सवाल आप जो है वो मसलन इसी 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 फिगर के ऊपर बहुत सारे सवाल बना के और उनको देख सकते हैं कि आप खुद हल कर सकते हैं उनको, या अपने दोस्तों को चैलेंज कर सकते हैं कि वो इनको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। चले एक और एग्जांपल, एक और गेम, एंगल गेम। इसमें हमने ये दो लाइंस ड्रॉ की, ये तीसरी एक बड़ा ट्राइंगल बनाया हमने, और एक बीच में लाइन ड्रॉ करके अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, बल्कि तीन अगर आप चाहें तो तीन ट्राइंगल्स हैं, एक बड़ा वाला है और उसके अंदर बीच में दो ट्राइंगल्स और बने। अच्छा, अब हमें जो चीज़ पता है वो ये कि हमें ये जो आउटर बाहर वाला जो ट्राइंगल है उसका ये जो ऊपर वाला एंगल है इसकी वैल्यू पता है, ये 86 डिग्रीज है। और ये जो सीधे हाथ पे हमारा एंगल है इसकी वैल्यू भी हमें पता है, ये है 28 डिग्रीज। और ये वाला एंगल जिसको हम अब ड्रॉ कर रहे हैं ये 122 डिग्रीज है। और हमारा जो सवाल है, गोल है या ऑब्जेक्टिव है, या जो हम हल करना चाहते हैं चीज़, वो ये कि ये जो अभी हमने ये ड्रॉ किया क्वेश्चन मार्क के साथ, ये एंगल जो है इसकी वैल्यू क्या है। हमें पूरा एंगल पता है 86 है, लेकिन ये जो बीच में जो एक लाइन ने इसमें दो एंगल्स बना दिए, इनमें से ये दो एंगल्स जो हैं इनकी अलग अलग वैल्यूज़ क्या है, यूँ समझने। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो इस तरफ अगर आप सीधे हाथ वाला छोटा ट्राइंगल देखें तो इसके दो एंगल्स हमें पता है, तो हम ऊपर जो है वो एंगल वाई करके निकाल सकते हैं। ये आधा या उस बड़े वाले 86 का कुछ हिस्सा है, तो y प्लस 122 प्लस 28 जो है वो सम होके 180 होना चाहिए। तो y प्लस 150 जो है 180, और ये y जो है वो 30 डिग्रीज हो गया। ठीक है, तो y हो गया 30 डिग्रीज। अब जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाला जो एंगल है वो बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पूरा एंगल जो है वो 86 है, उसका सीधे हाथ वाला जो आर्क है वो सिर्फ 30 डिग्रीज है। तो 86 में से आप 30 निकाल दीजिए। ठीक है, तो 86 में से बड़े एंगल में से छोटा एंगल जो है जो उसका एक हिस्सा है -30, वो हमने निकाल दिया, तो हमें मिल गया सिर्फ 56। ठीक है, ये 56 है, ये 50 नहीं है, 56 डिग्रीज है। ठीक, तो इसको तरह यानी ये 50 मत समझिएगा, ये 56 डिग्रीज है। चलें, हम इसको इस सवाल को किसी और तरीके से भी हल कर सकते हैं। चलें एक और तरीके से इसको हल करके देखते हैं। गो के हल हो चुका है, लेकिन अब अच्छी बात है, एक तरीका और देख लेते हैं। अब ये जो हमारा एंगल है 122 डिग्रीज का, इसके उल्टी साइड पे अगर एंगल हमसे पूछा जाए कि इसकी क्या वैल्यू है, तो हमें मालूम है कि ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं उनका सम 180 होता है, तो इसलिए ये जो दूसरी उल्टे हाथ पे ये 58 डिग्रीज होना चाहिए, क्योंकि 58 प्लस 122 जो है वो हमें 180 मिलेगा। अब जो है हम ये उल्टे हाथ पे जो एंगल है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये बाहर वाला जो है ट्राइंगल उस पर नज़र करें और से, तो आपको ये पता चलेगा कि इसके दो एंगल्स आपको पता है, ये ऊपर 86, ये सीधे हाथ पे 28, सिर्फ ये उल्टे हाथ वाला एंगल जो है ये हमें नहीं मालूम, इसको हम z या z कर लेते हैं। और हमें पता है कि z प्लस 28 प्लस ये जो बड़ा एंगल 86 है ये मिल के 180 होना चाहिए, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं। तो ये हो गया आपका 28 प्लस 86 114, और c की वैल्यू हो गई 180 माइनस 114 जो 66 डिग्रीज होगी। ठीक है, तो z या z जो एंगल है ये वाला उल्टे हाथ पे ये 66 डिग्रीज हो गया। अब ये 66 हो गया। अब ये उल्टे हाथ पे जो छोटा ट्राइंगल है इसमें हमारा, अगर इस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसमें दो नीचे के एंगल्स हमें पता है, सिर्फ ये x जो ऊपर क्वेश्चन मार्क के साथ है ये नहीं मालूम, हम पहले निकाल चुके हैं, हमें मालूम है, लेकिन हम दूसरे तरीके से इसको निकाल रहे हैं। तो x प्लस 66 जो अभी z की वैल्यू निकाली z की, प्लस 58 180 डिग्रीज होना चाहिए, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं। और इसको आप हल कीजिए और देखिए कि x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू क्या आती है। 66 प्लस 58 जो है वो 114 हो गया, और 124, और 180 माइनस 124 जो है वो हमें 56 डिग्रीज मिल गया। और ये वही वैल्यू है जो हमें पहले मिली थी, वही मिलनी चाहिए। हमने सिर्फ एक दूसरे मेथड, दूसरे अप्रोच से इस एंगल को कैलकुलेट करने की कोशिश की है। दोनों बिल्कुल सही मेथड्स हैं, और यही खूबसूरती है मैथमेटिक्स की कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है एक सवाल को हल कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स है ही उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें बिल्कुल मेमोराइज करना या याद करना चीज़ें अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी चीज़ें अगर आपको पता है तो उनसे आप बाकी चीज़ें खुद डिराइव कर सकते हैं। दोबारा मिलते हैं, जाइए मज़े की।